हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस अग्रिम व्याख्यान में। हम सभी लोग अनध्याय के दिनों में, विशेष करके प्रतिपदा, अष्टमी और त्रयोदशी के दिनों में नैषधीय चरितम का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और उसमें अब तक 20 श्लोकों को हमने बढ़िया से पढ़ लिया है। 21वें श्लोक का भी थोड़ा संक्षिप्त अर्थ में बताने का प्रारंभ कर दिया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए 2, 3, 4 जितने श्लोक इस पाठ में हो पाएंगे उतने श्लोकों को इस पाठ में पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। हाँ, पहले के श्लोकों जैसा श्लेष इसमें थोड़ा सा कम मिलेगा, पर कुछ तो मिलेगा ही, क्योंकि श्रीहर्ष की वाणी है। तो श्रीहर्ष बहुत विचित्र ढंग से प्रयोग करते हैं, है ना। कहा जाता है कि चिंतामणि नामक एक मंत्र, कोई मंत्र रहा होगा, चिंतामणि तच्चिंतामणि मंत्र चिंतन फले श्रृंगार भंग्या महा काव्ये चारुणि नैषधीय चरिते सर्गोयमादिर्ग, ऐसे कहा। तो चिंतामणि मंत्र का चिंतन करते रहे होंगे, उसी के कारण उनको कुछ फल मिला होगा। उसी के कारण उन्होंने नैषधीय चरितम नामक एक चारु काव्य लिखा, सुंदर काव्य लिखा। तो उसमें इस श्लोक को देखते हैं। किमस्य लोम्नां कपटेन कोटिभिर्विधिर्न लेखाभिरजी गणद्गुणान् न रोमकूपौघमिषाज्जगत्कृता कृताश्च किं दूषणशून्यबिन्दवः। अब यहाँ किम जो शब्द है ना, किम, वो काकू में है। इसमें थोड़ा सा काकू इत्यादि समझाना पड़ेगा आपको। काकू कौन है? तो गांव भर में देसी भाषा में कुछ लोग कहते हैं काका को काकू कह देते हैं। ए काकू, का हाल है ना? वो वाला काकू नहीं है। भिन्न कंठ ध्वनिर धीरैः काकुरित्य विधीयते। धीर लोग, बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग कंठ की अलग ध्वनि को ही काकू कह दिया करते हैं। किसको काकू कहते हैं? कंठ की अलग ध्वनि को। जैसे मैं बोलता हूं, बोलने के तरीके में अंतर हो जाने पर अर्थ बदल जाएगा, शब्द वही रहेगा। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, शब्द वही है ना। बोलने के तरीके से अर्थ बदल जा रहा है। मैं पढ़ाऊंगा तो मतलब बोलने का तरीका अलग हो जाने से अर्थ बदल जाता है। वैसे ही यहाँ किम में काकू है, किम कहने से कुछ अलग अर्थ निकल कर आएगा, वो समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। कंठ की अलग ध्वनि हो जाने से अर्थ बदल जाता है। जैसे बहुत सारा उदाहरण दिया है। वेणी संहार का एक उदाहरण मिलता है कि हाँ, मथनामि कौरव शतम समरे न कोपात दुःशासनस्य रुधिरम न पिबाम्युरस्तः। और फिर उसके बाद क्या है? संचूर्णयामि गदया न सुयोधनूरूम संधुम करोतु भवताम नृपतिः पणेन। वहां भीम गर्व से कह रहे हैं, गरजते हुए, कि मैं सैकड़ों कौरवों को युद्ध भूमि में कोपवश नहीं मारूंगा। व्यंग्य में निकल के आता, अवश्य मारूंगा। दुशासन के उरह स्थल को चीर करके उसका खून नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, इस तरह बोले हैं वो, मतलब अवश्य पीऊंगा। ठीक। अपनी गदा से दुर्योधन के उरु का भंग मैं नहीं करूंगा, अवश्य करूंगा। ठीक, नहीं करूंगा, कह रहे हैं नहीं करूंगा। गदया सुयोधनूरुम न संचूर्णयामि, तात्पर्य क्या निकल के आएगा? अवश्यम संचूर्णयामि। ठीक है। तो वैसे ही यहां भी कुछ अलग ढंग से कहा जा रहा है। देखिए, अस्य, अस्य का तात्पर्य आप क्या लेंगे? अस्य राज्ञः नलस्य। अस्य का मतलब कौन होगा? नल ही तो होंगे। किसकी बात चल रही है भाई? नल की ही बात चल रही है। तो अस्य यानी इसकी। एक मिनट, मैं लेखनी जी को खोज रहा था। लेखनी जी,
आप दर्शन दीजिए। किमस्य लोमनाम कपटेन कोटिभिर्विधिर्न लेखाभिरजी गणद गुणान नरोमकूपौ घमिषात् जगत कृता कृताश्च किं दूषण शून्य बिंदव। ये पुस्तक के नीचे लेखनी जी है। तो यहां देखिएगा, अस्य का तात्पर्य क्या होगा? इसके। इसके मतलब किसके? राजा नल के। उसी का तो विषय चल रहा है ना, इसके। अच्छा, शरीर में रोम होता है। शरीर में रोम मतलब रोए ज्यादा होते हैं। अमरकोश के अनुसार स्तन केशवती स्त्री स्याल लोमशः पुरुषः स्मृतः। लोमशः पुरुषः स्मृतः, जिसके शरीर में रोम की मात्राएं अधिक होती हैं वो पुरुष होता है। ठीक। और बाल थोड़े लंबे ज्यादा हो जाते हैं, स्त्री हो जाती हैं, है ना। तो वो किमस्य लोमनाम, लोमनाम मतलब क्या होता है? जितने ज्यादा बाल घने रहते हैं उतने ज्यादा वो अच्छा शुभ सूचक माना जाता है। अब कहीं कहीं ज्यादा बाल होना अशुभ भी होता है, कहीं कहीं अलग आकृतियों में। वो सब सामुद्रिक शास्त्र का विषय है कि जिसके चेहरे पर इस तरह के बाल हो, इस तरह की दाढ़ी हो, मूछ हो, इन सब का भी सामुद्रिक शास्त्र अर्थ बताता है। सीने पर बाल होना, कम होना या ज्यादा होना, इन सब का भी कुछ तात्पर्य होता है। पर बाल बहुत ज्यादा नहीं होंगे, पर रोम तो होंगे ही। रोम तो सबके होंगे, छोटे छोटे होंगे ना। इसको भी रोम ही माना जाता है वैसे। यहाँ थोड़े ज्यादा घने हैं, बाकी सब जगह थोड़े कम घने होते हैं। तो कह रहे इस राजा नल के लोम के कपट से, कपट का मतलब होता है बहाने। ठीक। ये एक प्रकार का अपहनुति अलंकार है। अपहनुति अलंकार मैंने एक बार शायद चर्चा की हो कि अपहनुति अलंकार वहां होता है जहां जो हो उसका निषेध कर दिया जाए और जो न हो उसको स्थापित कर दिया जाए। उदाहरण शायद याद हो तो एक उदाहरण मैंने उस समय बताया था, उसके सिवाय दूसरा उदाहरण बता दूंगा। एक उदाहरण मैंने बताया था कि समुद्र में नहीं, आकाश में रात में तारे दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बीच में चंद्र दिखाई पड़ रहा है, उसके ऊपर कलंक दिखाई पड़ रहा है। उसको देखकर कोई व्यक्ति कह रहा है अरे ये तो आकाश नहीं, ये तो समुद्र है। ठीक। अच्छा, तो तारे दिखाई पड़ रहे हो क्या? वो तारे नहीं, वो तो नए नए फेन हैं। समुद्र में फेन होते हैं, 9 फेन अभंगा। अच्छा, तो उसमें बीच में जो गोल गोल दिखाई पड़ रहा है चंद्र जैसा, वो नायम शशि, वो शशि थोड़े ना है, वो तो कुंडलित गोल घेरा बनाए हुए शेषनाग है। कुंडलितो फणींद्र, कुंडलित फणींद्र अथवा। ठीक। और अच्छा, तो उसके ऊपर कलंक दिखाई पड़ रहा है। सांप के ऊपर भला कलंक कहाँ दिखाई पड़ता है? शेषनाग के। तो कहते हैं नासौ कलंक शयितो मुरारी, वो कलंक नहीं है, वो सोए हुए है मुरारी। अपहनुति अलंकार में ऐसा विषय कि जहां जो है वास्तविक उसको निषेध करके वह कुछ दूसरा स्थापित कर दिया जाए, कह दिया जाए अरे भाई ये तो मुख नहीं, ये तो चंद्र है ना। ये अपहनुति जो होती है 2 तरह से होती है। शाब्दी अपहनुति होती है, आर्थी अपहनुति होती है। शाब्दी अपहनुति मतलब शब्द से निषेध कर देता है। नायम शशि कुंडलित फणींद्र, है ना। ऐसा सीधे न न न नेदम नभो मंडलम अंबुराशि, न न निषेध किया जाएगा शब्द सा। कई कई शब्द में निषेध नहीं दिखाई पड़ेगा, पर अर्थ में देखने जाएंगे तो आपको निषेध दिखाई पड़ेगा। जैसे एक श्लोक का काव्य प्रकाश का याद आता है, अमुष्मिन लावण्यामृत सरसि नूनम मृगदृशः स्मरः सर्वपृष्ठः पृथुजगन भागे निपतितः यदंगांगाराणां प्रशम पिशुना नाभिकुहरे स्थिता धूम्रस्येयं परिणमत शिखा धूम्रस्येयं परिणमति रोमावली वपु। ऐसा कहा है। किसी एक सुंदरी को देखकर उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि
ये तो सौंदर्य रूपी अमृत का सरोवर है। किसी सुंदरी को देखकर कह रहे हैं ये सौंदर्य रूपी अमृत का सरोवर है। और जब कामदेव को भगवान शिवजी ने जलाया होगा ना, किसको? कामदेव को जब शिवजी ने जलाया होगा, अगर आपके शरीर में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? बचने के लिए कहूं ना कहूं सरोवर में, तालाब में कूदेंगे। तो शिवजी के द्वारा जलाए हुए कामदेव निश्चित ही इस सुंदरता रूपी अमृत के सरोवर में कूद गए होंगे, यानी सुंदरी के शरीर में कूद गए होंगे, ऐसी कल्पना कवि कह रहा है। ठीक, अभी बात आगे समझ में आएगी इसमें। अच्छा, कैसे पता चला कूद गया होगा? कोई आदमी कूदता है, आग लगा हुआ है, कूदता है बुझने के लिए। कामदेव भी कूद गया होगा शिवजी के द्वारा जलाए जाने पर बुझने के लिए, तब बुझा कि नहीं ये कैसे पता चले? तो भाई कुछ चीज अगर जलती हुई चीज आप पानी में डालिए तो क्या होगा? थोड़ा सा शिव सी आवाज आएगी और थोड़ा सा हल्का सा धुआं निकलेगा, है ना? धुआं निकलेगा बाहर पानी से। तो निश्चित ही कामदेव के अंग के अंगारे बुझ गए होंगे। यदंगांगाराणाम प्रशम पिशुना, अंग के अंगारों के बुझ जाने की सूचक, पिशुन मतलब सूचना देना, पिशुना नाभि कुहरे, इसके नाभि के आसपास, इस सुंदरी के नाभि के आसपास कुछ रोम दिखाई पड़ रहे हैं, रोए दिखाई पड़ रहे हैं। उस रोयों से पता चलता है कि वह, ये तो कामदेव बुझ गए होंगे, वही धुआं निकल रहा है। मतलब ये उसके नाभि के आसपास का रोआ नहीं है, रोम नहीं है, ये कामदेव बुझ गए हैं। उनका आग में, समुद्र में कूदने के कारण, अल्लावर सुंदरता रूपी अमृत सरोवर में कूदने के कारण बुझ गए हैं, तो उनका वह धुआं है। ठीक, तो रोम का निषेध किया गया पर शब्दशः नहीं किया गया। ये रोमा नहीं है, ये कामदेव के बुझने की सूचन करने वाला धुआं है, ऐसा जो कहा गया, ये शब्दशः नहीं कहा गया, अर्थ पढ़ने के बाद पता चला। ऐसा जहां होता वह आर्थी अपहनुति होती, यहां पर आर्थी दिखाई पड़ेगी। तो अर्थ समझने के बाद पता चलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। क्या इसके लोमनाम कपटेन, लोम मतलब शरीर में रहने वाले जो रोम है, लोम और रोम, र और ल का भेद होता है, भेद नहीं होता। इसीलिए जो उनका क्या नाम था, शांता के पिता, शांता जानते हैं कौन है? राम जी की दीदी थी, राम जी की बड़ी बहन का नाम था शांता। शांता को राजा रोमपाद को दे दिया था, राजा रोमपाद को दशरथ ने दे दिया था उनकी पुत्री बनाकर। तो रोमपाद जो राजा थे उनका नाम रोमपाद भी मिलता है और लोमपाद भी मिलता है। ठीक, अब क्या है, कन्याम दशरथो राजा शांताम नाम व्यजीजनत अपत्य कृतिकाम राज्ञे रोमपादाय याम ददौ, अथवा लोमपादाय याम ददौ, ऐसा भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण में बालकांड में भी उनका उल्लेख मिलता है, कहीं कहीं रोमपाद में नाम मिल जाता, कहीं कहीं लोमपाद भी नाम मिल जाता है। ठीक, तो लोम नाम यानी रोम, रोम के जो बहुत सारे रोम हैं, उन रोम के कपट से यानी रोम के बहाने विधि। अच्छा, रोम कितने हैं उसके? रोम कितने हैं? कोटि भी। अच्छा, एक चीज ये बताइए, कोटि ही कह देने से, कोटि ही कह देने से, एक कोटि कह देने से, विंशत्याद्या सदैकत्व एक ऐसा नियम है, विंशति से आगे की जितनी भी संख्याएं हैं वो सदा एक वचन में रहती हैं। ठीक, संख्या में, तो संख्या का निरूपण करना हो तो कोटि कह देने से 1 करोड़ पता चल जाता है ना? कोटि ना कह देते, किमस्य लवम्नाम कपटेन कोटिना, एक वचन से ही 1 करोड़ पता चल, तो कोटि भी कह देने से मतलब कम से कम 3 करोड़ होगा, है ना? कोटि भ्याम कहते तो मतलब 2 करोड़, अब कोटि भी कहा मतलब 3 करोड़ या उससे ज्यादा,
है कि नहीं? ये शब्द में लगे हुए विभक्तियों का भी अर्थ थोड़ा समझिएगा। तो कोटि मतलब करोड़, कोटि भी मतलब 3 करोड़ से अधिक जो उसके रोम थे शरीर में, शरीर में उसके 3 करोड़ से अधिक जो रोम थे वो रोम नहीं थे। ये व्यंग्य निकल के अर्थ समझने पर तब पता चलेगा, वो रोम नहीं थे, वो रोम के कपट से, रोम के बहाने ब्रह्मा जी ने लेखाएं बनाई थी। लेखाएं मतलब रेखाएं बनाई थी ब्रह्मा जी ने। अच्छा, पता है क्या होता है? बहुत सारा चीज होता, बहुत ज्यादा, तो उसको गिनने के लिए आप रेखा चिन्ह चिन्ह करते जाते हैं, कितना हो गया कितना हो गया, चिन्ह करते जाते हैं ना, गिनना थोड़ा आसान होता है। तो ब्रह्मा जी को जब पता चला कि बहुत गुणशाली है, तो इसके गुणों को गिनने के लिए, इसके गुणों को गिनने के लिए कि इसमें कौन कौन सा गुण है, शौर्य, दाक्षिण्य, बलवत्ता, पराक्रम, वीरता इत्यादि गुणों को गिनने के लिए वो इसको क्या किए, इतने सारे रोम चिपका दिए। ठीक है, वैसे सबको होता है रोम, लेकिन कभी कुछ भी सोच सकता है ना? तो कभी यहां क्या सोच रहा है, किम मतलब क्या होता है, क्या, किम का मतलब, मैं जो जो शब्द बोलूंगा, जो जो शब्द हिंदी में बोलूंगा, उसी के नीचे, उसी शब्द का जो संस्कृत में, उसी के नीचे अंडरलाइन करते जाऊंगा। क्या इसके रोमों के बहाने, या ऐसा कह दीजिए, क्या इसके करोड़ों रोमों के बहाने ब्रह्मा जी ने रेखाएं बना करके इसके गुणों को नहीं गिना? मतलब अवश्य ही गिना। नहीं गिना का मतलब अवश्य गिना। क्या इसके करोड़ों रोमों के बहाने रेखाएं बनाकर, मानो लेखाएं बनाकर ब्रह्मा जी ने इसके गुणों को नहीं गिना, यानी इसके गुणों को अवश्य गिना। एक एक गुण गिनते जाते थे, एक एक रोएं, एक एक रेखा बनाते जाते थे। ठीक, तो यानी इसके पास इतने सारे गुण थे, इतने सारे गुण थे। केवल एक प्रकार की अतिशयोक्ति ही है, पर फिर भी कवि की कविता का आनंद लिया जाए, है ना? तो क्या इसके रोमों के बहाने, करोड़ों रोमों के बहाने विधि, यानी ब्रह्मा जी, विधि कौन है? विधाता, विश्वसृष्ट, विधि, है ना? कहते ना कि विधि खराब है, ब्रह्मा जी खराब है, भाग्य खराब है। तो विधि लेखा भी गुणान न अजीगणत, ब्रह्मा जी ने लेखाओं के द्वारा, रेखाओं के द्वारा क्या उसके गुणों को नहीं गिना? यानी अवश्य गिना। ठीक, अवश्य गिना। तो अब देखिए, यहां पर शब्द सा तो ऐसा अर्थ निकला, पर प्रतीयमान अर्थ एक व्यंग्य जब देखेंगे, ध्वनि जो देखेंगे, इसमें क्या निकल के आती है, वो ध्वनि में अलंकार ध्वनि है, अपहनुति अलंकार प्रकट होकर आएगा कि सच में जो इसके शरीर में जो इतने रोम है ना, वो रोम नहीं, अपितु इसके गुणों की गणना के सूचक रेखाएं हैं, है ना? ऐसा ये इसके शरीर में जो रोम है वो रोम नहीं है, अपितु गुणों के गणना की सूचक रेखाएं हैं। ऐसा अपहनुति हुई कि नहीं? यही है अपहनुति, जो वास्तविक हो उस वास्तविक का निषेध करके अवास्तविक की स्थापना की जाए। ठीक, तो वास्तविक में तो उसके रोम ही हैं, पर उसका निषेध कर दिया गया है अर्थ में, और स्थापना क्या कर दी गई है कि भाई इसके रोम नहीं, अपितु इसके गुणों की गणना के सूचक रेखाएं। बहुत सिंपल है, इतना तो समझिए। तो किमस्य लोमनाम कपटेन, क्या इसके लोम के कपट से, बहाने से। ठीक, कपट का मतलब वो छल कपट वाला मत लीजिएगा, कपट का भी वो छल, वहां भी छल और कपट का मतलब बहाना लेते हैं, बहाना। एक वो वाला श्लोक भी उत्प्रेक्षा अलंकार का याद आता है कि रात्रिका पालिकीयम निस्तम सिद्धांजल परिमलम, हाँ, ज्योत्स्ना भस्म क्षुरण धवला, ज्योत्स्ना भस्म क्षुरण धवला विभ्रती तारकास्थीन्यंतर्धान व्यसन रसिका रात्रिका पालिकीयम, द्वीपा द्वीपम भ्रमति दधती चंद्र मुद्रा कपाले,
न्यस्तम सिद्धांजन परिमलम लांछनस्य छलेन, वहां छलेन कहा है, रूपक है वहां पर, उसमें उत्प्रेक्षा नहीं, रूपक है कि ज्योत्सना रूपी एक ऐसा रूपक बनाया गया उसमें कि चांदनी रूपी भस्म, रात है, उजाली रात है, तो उजाली रात के उजाले कैसे लगते हैं, मैं आपको एक एक दूसरे उदाहरणों में घुमा रहा हूं, जानबूझ के घुमा रहा हूं, थोड़ा साहित्य का आनंद ऐसे ही लिया जाए। तो उजाली रात का वर्णन करते हुए कोई कवि कह रहा है कि उजाली रात नहीं है, क्या है, वो नहीं वाला निषेध नहीं किया उन्होंने, पर सीधे सीधे ऐसे कह दिया कि रात्रि है, रात्रि रूपी एक कापालिकी तांत्रिकी है। कापालिकी मतलब समझ रहे हैं, कापालिक तांत्रिक देखा है किसी ने, देखा है? कापालिक तांत्रिक होता है, श्मशान के आसपास रहता है, भस्म वस्म राख वाख लपेट के रखेगा घूम शरीर में, हैं? और फिर उस फिल्म में हो सकता है देखा हो, फिर उसके बाद हड्डियों की माला पहन के रखते हैं, बड़े बड़े बाल जटा वटा रखा रखे हैं, पूरा काला वाला कालिख लगाए रखते हैं, ऐसे कापालिक तांत्रिक होते हैं, उनको कापालिक कहा जाता है। तो रात्रि को कह दिया कि ये रात्रि कापालिकी है। रात्रि क्या है? रात कापालिकी है, मतलब स्त्रीलिंग कापालिक तांत्रिक है वो रात्रि। अच्छा, तो वो जो असली कापालिक तांत्रिक होते हैं वो तो राख वाख लपेटे रहते हैं देह में, ये क्या लपेटी है? तो कहते हैं चांदनी रूपी राख को लपेटी हुई है, उजाली रात है। ज्योत्सना भस्मक क्षुरण धवला, ज्योत्सना यानी चांदनी रूपी भस्म को लपेटने के कारण यह धवल प्रतीत हो रही है। अच्छा, तो वो तो हड्डी हड्डी पहन के घूमते हैं, ये क्या पहने? तो तारकास्थीन बिभ्रति, तारे रूपी हड्डियों की माला पहन के घूम रही है रात्रि रूपी कापालिकी, तारे रूपी हड्डियों की माला, रात विभ्रति तारकास्थीन। अच्छा, वो वाले तांत्रिक जो होते हैं वो थोड़ा गायब वायब हो जाते हैं, मंत्र वंत्र जानते हैं कि गायब हो जाएंगे फिर प्रकट हो जाएंगे, तो ये गायब होती है प्रकट होती है, आज गायब हो जाएगी अभी सुबह होते ही, फिर कल प्रकट हो जाएगी। अंतर्ध्यान व्यसन रसिका, और किसी को गायब भी कर देती है ना, रात्रि गायब भी कर देती है। आप अभी अंधेरा कर दो तो यहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ेगा, गायब हो जाएगा, है ना। तो अंतर्ध्यान व्यसन रसिका है ये रात्रि का पालिकी। और वो तांत्रिक घुमा करते एक जगह रुकते नहीं, यहो तांत्रिकी घुमा करती है, द्वीपाद द्वीपम भ्रमति। अभी इस द्वीप में रात्रि है, अमेरिका द्वीप में 8-10 घंटे बाद वहां रात्रि होने लगेगी, है ना। तो एक द्वीप से दूसरे द्वीप में घुमा करती है तांत्रिक। और उन तांत्रिक के हाथ में खप्पर रहता है, खप्पर में कुछ राख रखे रहते हैं, काजल रखे रहते हैं, वही लगा दिया करते हैं, है ना, रखे रहते हैं ना। तो ये कहाँ खप्पर लेके घूम रही? कहीं हाँ बिल्कुल खप्पर लेके घूम रही है, चंद्र रूपी खप्पर लेके रुके, है ना। द्वीपा द्वीपम भ्रमति दधती चंद्र मुद्रा कपाले, चंद्र रूपी मुद्रा कपाल पर। अच्छा, वो लोग राख वाख है, कालख वालख रखे रहते हैं, तो कहते हैं कि ये चंद्र रूपी मुद्रा कपाल में जो चंद्र पर लांछन दिखाई पड़ रहा है ना, कालिख, वो कालिख नहीं, न्यस्तम सिद्धांजन परिमलम, सिद्ध अंजन है, सिद्ध कालिख है, सिद्ध काजल है, वो वही रखा है उसका चंद्र रूपी मुद्रा कपाल में लांछन के छल से। लांछन से छलेन, वहां छलेन शब्द से कहा है, यहां कपटेन कहा है। तो छलेन मतलब वह लांछन के बहाने सिद्धांजन धर के रखिए, ठीक, सिद्ध काजल धर के रखिए, मतलब वह चांद पर लगा हुआ लांछन नहीं, वह तांत्रिक के कपाल में रखा हुआ काजल है, वहां भी ऐसी अपहर होती। यहां क्या कह रहे हैं कि ये तो उसके रोए नहीं है, ये तो उसके रोए नहीं है, ये तो उसके गुणों के गणना की सूचक रेखाएं हैं जो गिना है ब्रह्मा जी ने। अब ज्योतिषियों की गणना आती है, ठीक। ज्योतिषी लोग जब गिनते हैं ना, जब कहीं कहीं कुछ भी नहीं मिलता तो वहां ऐसे गोल बिंदु छोड़ देते हैं, ऐसे गोल 0-0 मिला है ना। आप भी कुछ गिने तो गिनते जाएंगे, एक मिलेगा, हाँ ये एक मिल गया, ये एक मिल गया, ये एक मिल गया। जब दोष गिनने लगे, गुण गिनने लगे, गुण की गणना की ब्रह्मा जी ने,
दोषों की भी गणना की किसने? ब्रह्मा जी ने ही। जब दोषों की गणना शुरू की, गुणों की गणना शुरू की उन्होंने, तो गुण गिनते 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 इतने ज्यादा गुण थे कि रोए रोआ भर दिया। लेकिन जब दोष गिनने लगे कि इसके अंदर कौन कौन से दोष है, कौन कौन सी कमी है, तो क्या करें? गिनने का तरीका यह है, जब कुछ नहीं मिलता तो इसे ऐसे करते चलते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसे करते हैं ना। तो सभी दोषों को गिनते गिनते उन्होंने दूषण शून्य बिंदव, दूषण मतलब दोषों की शून्यता का सूचक जो बिंदु होते, भाई शून्य है, शून्य का सूचक बिंदु, तो शून्य के सूचक बिंदु भी कृताश्च किम, क्या नहीं किए? न किम न कृता, क्या नहीं किए? मतलब ब्रह्मा जी ने उसके गुणों के सूचक रेखाएं भी की, उसके शरीर में बहुत सारे रोए बना दिए, और उसके दोष के शून्य का सूचक कि उसके अंदर शून्य दोष है, जीरो दोष है। गुण तो करोड़ों हैं, दोष कितने हैं? तो कहते हैं दोष, क्या कहते हैं? दूषण शून्य, दूषण यानी दोष शून्य है, ऐसा सूचन करने के लिए उसके अंदर जब दोषों को, हाँ ये वाला दोष है क्या? अपराधी होना, चौर्य करना, दुष्टता करना, ऐसे मतलब एक एक दोष को मन में लाते गए, एक एक गोला बनाते गए, यहो नहीं है, यहो नहीं है, यहो नहीं है। तो दूषण शून्य दिखाने के लिए उन्होंने बिंदु बनाए उसके शरीर में तमाम। वो बिंदु कहाँ है? तो कहते हैं रोमकूपौघमिषात्, रोमकूपौघमिषात्, रोमकूप होता है, रोए जहां से उगते हैं ना शरीर में, रोम, शरीर में रोम जहां उगता है वहां एक ऐसे गोल गोल कुआं जैसा होता है, डीप होता है, गहरा होता है ना, उसी में से बाल निकल कर आता है बाहर, और उन सभी कूपों को क्या कहा जाता है? रोमकूप। पसीने वहीं से बहकर निकलते हैं शरीर के, है ना, सभी छिद्रों से। तो उसके शरीर में वो जो रोमकूप थे वह रोमकूप नहीं थे, ठीक। देखिए क्या था? रोम यानी यहां लोम कहा, यहां रोम कहा, दोनों तात्पर्य वही है। तो रोमकूप के समूह, औघ मतलब समूह, रोमकूप के समूह के बहाने जगतकृता यानी जगतकृत कौन है? ब्रह्मा जी। जगतकृत ब्रह्मा जी ने क्या उसके दूषण के शून्यता के सूचक बिंदु नहीं किए गए? मतलब अवश्य ही किए गए, यह तात्पर्य है, ठीक। यानी उसके शरीर में दूषण मतलब उसके अंदर कोई भी दूषण नहीं है, कोई भी दोष नहीं है, कोई भी दोष नहीं है, ऐसा सूचित करने के लिए उसके शरीर में उन्होंने बिंदु तमाम बना दिए। ये भी दोष नहीं, ये भी दोष नहीं, ये भी दोष नहीं। वही दोष कौन है? वो रोमकूप नहीं है, रोमकूप के बहाने वो सारे वही बिंदु है जो दोष न होने के सूचक है, ठीक। ये इस पूरे श्लोक का तात्पर्य हुआ। उसके गुण इतने सारे हैं कि गुणों को गिनने के बहाने ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में रोम बनाए बहुत सारे, लगभग कोटि भी, यानी 3 करोड़ से अधिक, 3 करोड़ से अधिक। कहीं मिलता है तिस्रः कोट्योर्धकोटि च यानी रोमाणी मानुषे, 3 कोटि और आधी कोटि मतलब 3.5 करोड़ रोम होते हैं मनुष्य के शरीर में। कितने? 3.5 करोड़ रोम, बाल पूरे शरीर में। तो गिन लिया गया है। अब किसी ने कहा कि नहीं गिना होगा, तो फिर अब तुक्के से चाहे जिस बहाने गिना होगा, गिन के दिखाओ। हमारे मुनियों ने या ऋषियों ने कहीं ना कहीं गिन कर लिखा है कितने बाल होते हैं। तो तिस्रः कोट्योर्धकोटि च, तिस्रः कोट्योर्धकोटि च, ऐसा होना चाहिए, यानी रोमाणी मानुषे, ऐसा कहा है। 3.5 करोड़ रोम थे, यानी 3.5 करोड़ इसके गुण रहे होंगे। और उसी रोम के अंदर रोमकूप भी थे। उन रोमकूप के बहाने उन्होंने दूषण की शून्यता का सूचक बिंदु भी बनाए थे, दूषण शून्य बिंदु, ठीक है। तो ये पूरा स्पष्ट है अर्थ। अपानुति भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यह यहां लिखा तो है तिस्रः कोट्योर्धकोटि च यानी रोमाणी मानुषे, है ना।
हाँ, तो देखिए इस श्लोक में कवि नल के रोमों और रोमकूपों में उसके गुणों और दोषा भाव को गिनती की कल्पना कर बैठा है ना। भाव तो यही समझे होंगे। उसमें करोड़ों गुण है और दोष सर्वथा शून्य है। किम शब्द यहां उत्प्रेक्षा का वाचक है और साथ ही साथ काकु वक्रोक्ति भी बन रहा है। यानी काकु वक्रोक्ति मतलब कहा जाए कुछ दूसरा, समझा जाए कुछ दूसरा। ठीक, उत्प्रेक्षाएं दो हैं, काकु भी दो हैं। इनका एक वाचकानुवेश होने के कारण एक वाचकानुप्रवेश शंकर अलंकार भी कहा जा सकता है, और उसके साथ साथ दो अपहनुति भी है ना, दो दो बार की। यानी वो उसके रोए नहीं है, उसके गुण है। वो उसके रोए के कूप के बिंदु नहीं है, वो रोए के कूप नहीं है, रोए के कुओं का समूह नहीं है, अभी तो उसके दूषण सूचक बिंदु है ना, दूषण शून्यता के सूचक बिंदु है। ठीक, और मिश, कपट और मिश शब्दों के द्वारा अभिहित है वो अपहनुति। ठीक, इसके बाद हाँ, नरोम कूपौ घमिषा जगत कृता कृताश्च किम दूषण शून्य बिंदव। यहाँ जगत कृता और कृता, इन दोनों में दो दो बार लगातार कृता आया है। एक में कृता, जगत कृता में जो कृता है वह निरर्थक है, और दोबारा जो कृता है वो सार्थक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यमक भी है। ठीक है, यमक। अब इसके बाद अगला श्लोक देखते हैं। अमुष्य दोर्भ्यामरि दुर्गलुंठने ध्रुवं गृहीतार्गल दीर्घ पीनता उरः श्रिया तत्र च गोपुरस्फुरत् कपाट दुर्धर्षतिरः प्रसारिता। अमुष्य, अमुष्य का तात्पर्य ले लीजिए अस्य। ठीक, अमुष्य का मतलब इसका, इसका यानी नल का। ठीक, अदश शब्द है, अदश शब्द का ही रूप बन जाता है षष्ठी में अमुष्य। तो दोर्भ्याम, दोर्भ्याम, दोर किसको कहते हैं, भुजाओं को कहते हैं। ठीक, अमुष्य दोर्भ्याम, उसकी भुजाओं के द्वारा। दोर्भ्याम दो कितने कितने कितना वचन कहा गया, दोर्भ्याम में द्विवचन है ना, तो इसकी दोनों भुजाओं के द्वारा, इसकी दोनों भुजाओं के द्वारा क्या किया गया, आरी दुर्ग लुंठने। अरि कौन होता है, शत्रु होता है ना। दुर्ग किसे कहते हैं, जिस पर जाना दुष्कर हो वो दुर्ग है। किला, आजकल की भाषा में किला किला कहा जाता है। ये कई प्रकार के दुर्गों का वर्णन हमारे स्मृतियों में, हमारे धर्मशास्त्रों में, अर्थशास्त्रों में वर्णन मिलता है, और उन सभी दुर्गों में गिरि दुर्ग सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। गिरि दुर्ग, पर्वत पर बना हुआ जो दुर्ग है, दुर्ग मतलब किला। पर्वत पर आपने, पर्वत की ऊंचाई पर जो किला बना लिया है वह किला सबसे प्रशस्त है, क्योंकि उस पर आक्रमण कोई जल्दी से नहीं कर पाता है। उस पर आक्रमण करने के लिए कोई भी आता रहेगा तो ऊपर से देख लेंगे आप, है ना, ऊपर से देख लेंगे, और ये नीचे से 20 गोली मारेंगे, ऊपर से एक ठो पत्थरों फेंक के मार दोगे तो काम तमाम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए गिर दुर्गम प्रशस्यते। तो जो दुर्ग है ना, दुर्ग इसीलिए कहे गिरि दुर्ग। अब दुर्ग मतलब समुद्र में बनाया जाता था दुर्ग, चारों तरफ से पानी रहे और एक बीच में दुर्ग, है ना। तो वो थोड़ा सा रिस्की होता, मतलब वो एक तरह से सुरक्षित है, लेकिन अगर रात में आक्रमण करना चाहें तो समुद्र में अंदर से डूबते 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 तैराक लोग घुस सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, दिखाई नहीं पड़ेंगे, है ना। और कुछ दुर्ग ऐसा बनाया जाता है कि जिसके चारों तरफ परिखा विविधाकारा, विविध परिखा बना दी जाती। पहले आपने देखा होगा कि बड़ा बड़ा किला बनता है
और किले की प्राचीर की दीवार बहुत ऊंची बना दी जाती है ना, चिकनी भी रहती, बहुत ऊंची बना दी जाती, और किले की दीवार जहां खत्म होती है वहीं बहुत गहरी खाई बना दी जाती है ना। किले के चारों तरफ गहरी खाई है, पहले आप गहरी खाई में उतरो, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ना प्रयास करो, है ना। तो ये इस तरह से भी दुर्ग प्रवेश थोड़ा कठिन लगता है। जब दुर्ग के प्राचीर पर कोई चढ़ जाता था तभी अंदर क्या है वह देख पाता था, बाहर से अंदर की चीजें नहीं दिखाई पड़ती थी, बाहर से केवल दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें दिखाई पड़ती। जब ऊपर चढ़ता था, ये कहीं वर्णन पढ़ा है मैंने, कहाँ का है पता नहीं, कि वह जब प्राचीर पर चढ़ता है तब देखता है राजमहल को और कहता है नृप भवनमिदं सहर्म्यमालम जिगमिषतीव नभो वसुंधराया। हाँ, भास के अभिमारक का है। अभिमारक जब चोर के वेश में जाता है और चढ़ता है रस्सी के सहारे प्राचीर पर, और प्राचीर पर चढ़कर उस राजभवन की सुंदरता को देखता है, रात में लाइटें जल रही हैं, तो देखता है, लगता है कि यह अपने आसपास के भवनों की मालाओं के साथ यह पूरा राजभवन मानो धरती से उड़कर आकाश में जाना चाह रहा है। ऐसा मतलब बाहर से कुछ नहीं दिखाई पड़ता, अंदर से ही उसकी सुंदरता दिखाई, वो इसी को कहते हैं दुर्ग। तो अमुष्य इसके दोर्भ्याम यानी दोनों हाथों के द्वारा अरिदुर्ग लुंठने, शत्रुओं के दुर्ग को लूटने में, लुंठन करना मतलब लूटना। अरे राजा नल लुटेरा नहीं था, लुंठन करना ये उस तरह वाला लूटना वाला शब्द नहीं है। हनुमान नाटक में भी एक श्लोक मिलता है, वो न्यक्कारो ह्यमेव मे यदरयस्तत्राप्य सौतापसः सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षस कुलम जीवत्यहो रावणः धिक् धिक् शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुंठन वृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः। रावण कहता है स्वर्ग रूपी ग्रामटिका को लूटने के कारण जो व्यर्थ ही बढ़े हुए इन भुजाओं को धिक्कार है, अपनी भुजाओं को धिक्कार कह रहा है। ये रावण को धिक्कार है क्योंकि इसके तपस्वी इसके शत्रु हैं। भाई त्रिलोक विजेता है तो उसके शत्रु नहीं होने चाहिए, धिक्कार है इसको कि इसके शत्रु हैं, और उन शत्रुओं में भी ये तपस्वी शत्रु है, ये तो और बड़े धिक्कार की बात है। तत्राप्य सौतापस, और उससे भी बड़े धिक्कार की बात है कि वो तो यहीं आ गया लंका में, शत्रुओं को, मेरे परिवार वाले लोगों को मार भी रहा है, राक्षस कुल को मार भी रहा है। इंद्रजीत को भी धिक्कार है, कुंभकर्ण को भी धिक्कार है, और स्वर्ग रूपी गांव, छोटे से गांव को लूटने वाले, लूटने के कारण व्यर्थ में ही बढ़ जाने वाले इन मेरी भुजाओं को भी धिक्कार है। तो पहले के समय में राजा महाराजाओं का ये होता था फैशन कि दूसरे राज्य में जाओ, आक्रमण करो, उनको जीतो, उस पर पूरा कब्जा जमाओ, अपना हो गया। ठीक, तो दोर्भ्याम अरिदुर्ग लुंठने, अरिदुर्ग मतलब शत्रुओं के दुर्ग का लुंठन करने के कारण निश्चित ही अमुष्य दोर्भ्याम, यहां जो दोर्भ्याम है ना, तृतीया विभक्ति लगी हुई है, और तृतीया विभक्ति कर्ता अर्थ में लगी हुई है। दोनों भुजाओं को कर्ता बनाया गया है। इसकी दोनों भुजाओं ने, ऐसा अर्थ लीजिएगा, इसकी दोनों भुजाओं ने शत्रुओं के दुर्ग को लूटने में निश्चित ही, ध्रुवम का मतलब होता निश्चित ही अथवा प्रायः, प्रायः भी अर्थ लेते, निश्चित ही या फिर प्रायः अर्गल दीर्घ पीनता गृहीता। अर्गल जानते हैं? अर्गल, अब आजकल तो अर्गला थोड़ा कमजोर लगाते हैं, ये जो दरवाजा बंद करने के लिए जो लगा हुआ है ना, इसको अर्गल कहते हैं, अर्गला। ठीक, दरवाजा जो बंद करने के लिए, बड़े बड़े दरवाजे होते हैं बड़े बड़े महलों में, तो वहां छोटे मोटे अर्गल से काम नहीं चलता है। मतलब समझ लीजिए 1000 टन का दरवाजा है, बड़ा सा भारी, और उसमें पतला सा लोहे का लगा दिया है, किस काम का? ये एक लकड़ी का बोटा पकड़ के, रामायण सीरियल में देखा होगा आपने कि लकड़ी का पूरा पेड़ वे उखाड़ के ले जाते हैं, टकराते हैं दौड़ के बांदरों का झुंड दरवाजे पे। अगर वो इसे मार दिया गया
तो अर्गला भी तो मजबूत होनी चाहिए, है ना, टूट जाएगी, सामान्य ऐसी होगी। तो अर्गल दीर्घ पीनता मतलब दरवाजों, अब शत्रुओं के दुर्गों को लूटने के कारण इसकी भुजाओं ने मानो अर्गल के समान, अर्गला के समान दीर्घ यानी विशाल कायता को धारण किया और मोटापा धारण किया। विशाल भुजाएं थी, मोटी मोटी भुजाएं थी इसकी, थी अर्गला के समान। अर्गल दीर्घ पीनता, अर्गल के समान यानी उस अर्गल के समान दीर्घता और पीनता मोटापा दोनों धारण किया। ठीक है, ध्रुवम गृहीता निश्चित तया गृहीत कर ली, इसकी दोनों भुजाओं ने, इसकी दोनों भुजाओं ने क्या ग्रहण की, अर्गल के समान दीर्घता और पीनता निश्चित ही गृहीत की। ठीक, और आगे क्या, ये तो दोर्भ्याम दोनों भुजाओं ने क्या किया वो बताया। इससे पता चलता है कि इसकी भुजाएं बहुत विशाल रही होंगी, बड़ी बड़ी हाथें रही, बड़े बड़े हाथ रहे होंगे। ठीक, आजान बाहुत्व इसका व्यंग्य निकल कर आता है। बाहे जो बाहु होते हैं ना, बाहु सबके हाथ यहीं तक, थोड़ा सा जांघा तक आते हैं, कुछ लोगों का घुटने तक पहुंच जाता है ना। जितना ज्यादा नीचे पहुंचता है व्यक्ति उतना ज्यादा सौभाग्यशाली माना जाता है। ठीक है, अब वो इसे बैठ के तो आप एकदम पैर के अंगूठे तक भी पहुंचा लेंगे। खड़े खड़े, सीधे खड़े खड़े राम जी का कहा जाता है कि घुटने तक पैर पहुंचते थे, विशाल भुजाएं थी उनकी। ठीक, तो क्या, हाँ हुई होंगी, अब हम उनको देखे तो नहीं है। तो ध्रुवम गृहीता अर्गल दीर्घ पीनता ये होगी। और उरह श्रिया च, उरह श्रिया में भी तृतीय एक वचन लगा है, तृतीय एक वचन कर्ता अर्थ में ही लगा है। और उसकी उरह श्रिया मतलब वक्षस्थल की शोभा ने, उरह मतलब वक्षस्थल, वक्षस्थल की श्री ने, वक्षस्थल की शोभा ने, तत्र च और वहां पर, तत्र च मतलब वहां पर, वहां पर मतलब कहां पर, शत्रुओं के दुर्ग में। ठीक, शत्रुओं के दुर्ग में जो गोपुर है, गोपुर किसको कहते हैं, गोपुर क्या कहते हैं, पुरद्वारंतु गोपुरम। ठीक, पुरद्वारम तु गोपुरम अमरकोश में मिलता है। उसके अनुसार किसी नगर का जो दरवाजा हो उसी को गोपुर कहा जाता है। ठीक, कोई पूरा शहर का बड़ा सा कोई शहर शुरू हो रहा है एक दरवाजे के बाद, तो दरवाजा छोटा मोटा नहीं होता। अयोध्या का दरवाजा देखते होंगे, अयोध्या में आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है लिखा है ना, वहां दरवाजा नहीं लगा, खाली वैसे गेट लग गया, बड़ा सा गेट नहीं लग, वैसा नहीं, लकड़ी का नहीं लगा कि बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए तो कोई नहीं आ पाएगा, है ना, इतना ऊंचा वैसे बना होता है और उसमें लकड़ी के गेट या और किसी धातु से मंडित गेट लगे रहते हैं। ठीक है, भारी भारी, जिसको 10-10 12-12 लोग ढकेल के तब खोल पाते हैं अंदर से उसके लोहे को हटाने के बाद। तो वैसे ही तत्र च उस शत्रु दुर्ग में उसके उरह श्रिया, उसके वक्षस्थल की शोभा ने, गोपुर यानी उसके पुर द्वार पर, उनके शहर के द्वार पर, उनके नगर के द्वार पर स्फुरत कपाट जो दिखाई पड़ रहा है, कपाट, नगर के द्वार पर जो दिखाई पड़ रहा है कपाट, बड़ा सा द्वार है ना, तो वो कपाट कैसा होगा, कपाट कैसा होगा, बड़ा होगा ना कि छोटा मोटा होगा, बहुत विशाल कपाट होगा, है ना। देखिए दो चीज बता रहे हैं। पहली चीज क्या बताई, इसकी दोनों भुजाओं ने शत्रु के दुर्ग का बार बार लुंठन करता था, इसलिए शत्रु के दुर्ग में बार बार इसने देखा कि हाँ विशाल विशाल अर्गलाएं हैं, तो अर्गला के समान दीर्घता और पीनता ग्रहण कर ली, है ना। मतलब इसकी दोनों भुजाएं अर्गला हैं जिसके सहारे द्वार टिकता है। और इसके हृदय ने क्या ग्रहण कर लिया, कौन सा गुण ग्रहण कर लिया शत्रु के दुर्ग से, तो इसके उरह श्रिया ने, इसके वक्षस्थल की शोभा ने, उस नगर में तत्र च, उस नगर में जो गोपुर है यानी पुर का द्वार है, उस पुर के द्वार में जो दिखाई पड़ने वाला कपाट है, उस कपाट की दुर्धर्षता
और तिरह प्रसारिता, ये दोनों ग्रहण कर लिए। दुर्धर्षता क्या है? दुर्धर्षता कहते हैं कठिनता। दरवाजा होगा तो कमजोर होगा क्या, कि इसे ढकेल दें तो पिचुक जाए, ऐसा तो होगा नहीं, बहुत कठोर होगा। तो उसका हृदय भी बहुत कठोर था, वैसा वाला अंदर वाली कठोरता नहीं, मतलब मजबूत हृदय था, है ना। तो और फिर क्या किया? कपाट, उस कपाट के समान दुर्धर्षता को धारण किया। और तिरह प्रसारिता, तिरह प्रसारिता का तात्पर्य होता है विशालता, प्रसारित होता, बहुत ज्यादा दूर तक फैला रहता है ना दरवाजा, तो वैसे ही इसका सीना भी बहुत दूर तक फैला रहता था, है ना। कपाट दुर्धर्ष तिरह प्रसारिता, ऐसी कल्पना की है, संभावना है, उत्प्रेक्षा होगी यहाँ जरूर। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें और गंभीरता नहीं है। मैंने इसलिए एक बार देखा तो सोचा कि भला इतना सिंपल कैसे कह सकते हैं, पर फिर भी इसीलिए इसको एक बार व्याख्या के साथ भी देख लिया था। ठीक, अब देखिए, शत्रुनगर के जीतने पर विजेता सेना लूट मार पर उतारू हो जाती है ना, यह आम बात है। पर नल के अंग भी क्यों पीछे रहे? लूट मार करने लग जाते हैं, है ना। शत्रुनगर जीत गया तो सब अरे ये हमारा हिस्सा, ये हमारा हिस्सा, ये हमारा हिस्सा, जल्दी जल्दी सब बिछने लगते हैं ना। तो वैसे ही मानो नल के अंग भी भला क्यों पीछे रहे, उसकी भुजाओं ने अर्गला से लंबाई और मोटाई छीन ली, ग्रहण कर ली। ध्रुवम गृहीता, गृहीता मतलब ले ली ना, उसके दरवाजों दरवाजों से उसके शत्रु नगरों के अर्गला की विशालता क्या छीन ली? दीर्घता और पीनता छीन ली, लंबाई और मोटाई अर्गला से छीन ली। और क्या, उसको उसकी छाती ने, राजा नल की छाती ने पूर्व द्वार के किवाड़ों की जो मजबूती है और चौड़ाई है वो छीन ली, है ना। यानी उसके उर की शोभा जो है, उसने कपाट की दुर्धर्षता ले ली और तिरह प्रसारिता ले ली, छीन ली। ठीक, जड़ अंगों ने भला क्या लूट करनी, उन अंगों को क्या जरूरत है लूट करने की, क्या ग्रहण करने की है? अर्गला के समान मोटापा ले लेना और लंबाई ले लेना, विशालता, मजबूती, ये सब की क्या जरूरत है अंगों को? भला जड़, अंग तो जड़ है। ठीक, यह तो कवि की कल्पना मात्र है, इसलिए यहाँ दो उत्प्रेक्षाओं की संसृष्टि, दो उत्प्रेक्षा है। मैंने कहा ना उत्प्रेक्षा है, संभावना मात्र है। जहां भी संभावना की जाए, भाई इसके हृदय विशाल थे, बहुत विशाल थे, बहुत मजबूत थे, सीधे कह सकते थे। लेकिन कवि के कहने की भंगिमा अलग है, कवि के कहने का तरीका अलग है। कवि कह रहा है कि जब शत्रु राज्यों को जीतता था तो लूट मार में चली रहती थी, तो इसके अंगों ने भी मानो शत्रु के द्वार से अर्गला, इसकी भुजाओं ने अर्गला की दीर्घता और पीनता ले ली, इसके हृदय ने विशाल, वो क्या कहते, दुर्धर्षता और तिरह प्रसारिता ले ली, लूट ली। ठीक, ऐसा कह दिया। मन्ये शंके ध्रुवम प्रायु नूनमित्येव मादयः उत्प्रेक्षा व्यंजका शब्दा इव शब्दोपितादृशा। मतलब जहां कहीं भी मन्ये, शंके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम और फिर इव इत्यादि शब्द साफ साफ दिखाई पड़ते हो और संभावना दिखाई पड़ती हो, वहां निश्चित उत्प्रेक्षा होता है। यह साहित्य दर्पण के आधार पर पता चलता है। ठीक, फिर इसके बाद एक श्लोक और, ये सामान्य है। अब सामान्य श्लोक है, देखते जाते हैं। ये श्लोक है, सकेलिलेश स्मित निंदितेन्दुनो निजांश दृक्तर्जित पद्म संपदा अतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे। आहा, संसार में सबसे सुंदर कौन चीजें हैं? अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या है? क्या है सुंदर? लोगों को सबसे ज्यादा सुंदर क्या लगता है? तो ज्यादातर हम सबको तो पता नहीं है, पर हम सब जो पढ़े हैं ना, उसके हिसाब से हमारे कवियों ने ज्यादातर जब कभी भी सुंदरता के कंपेयर किया है तो कमल से किया है या तो चंद्र से किया है ना। यही तो मिलते हैं भाई, कमल नयन मुख चंद्र, कहते हैं ना। मुख कैसा है? चांद की तरह। आंख कैसे हैं? तो अगर लाल वाली आंखें हैं, गुस्से वाली, तो लाल कमल की तरह। नीली नीली आंखें हैं तो कुवलय की तरह, नीले कमल की तरह, है ना। तो सुंदरता नील कमल में है, सुंदरता चंद्र में है ना।
सुंदरता नीलकमल में है और चंद्र में है। ये दोनों ही इस विश्व की सबसे विजय प्राप्त करने वाली सुंदर तत्व हैं, यही दो है ना। इस विश्व में इन दोनों की सुंदरता को कोई नहीं जीत पाया, इसलिए कवि लोग उन्हीं दोनों की कंपेयर किया करते हैं, है ना। ये आप अनुमान लगा सकते हैं इसे। तो नल के प्रसंग में क्या बात है, पहले बताया जा चुका है ऐसा कि भाई उसके अभी आगे भी अगला भी श्लोक आएगा शायद, सरोरुहम तस्य दृशैव निर्जितम है, अगला यही है। हाँ, सरोरुहम तस्य दृशैव निर्जितम जिता स्मितेनैव विधोरपि श्रियः। कमल को उसकी आंखों ने जीत लिया और उसकी स्माइल ने चंद्र की श्री को भी जीत लिया, है ना। मतलब ये दोनों तो सिंपल थे, उसको हरा पा न। तो अब वही बात को यहाँ थोड़ा दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, अगले श्लोक में भी और कुछ दूसरे शब्दों में कहेंगे। पर स्वकेली, केली कहते हैं क्रीड़ा को, इसको कहते हैं क्रीड़ी, केली मतलब क्रीड़ा, थोड़ा एक दूसरे से खेल मेल किया करते हैं। केली, केली से हो सकता है खेल, वैसे खेल धातु भी है एक। तो स्वकेली मतलब अपने खेल के लेश में जो हल्की सी वो स्माइल कर देते हैं, स्मित कर देते हैं। स्मित, स्मित मतलब हंसना नहीं, स्माइल। ऐसी स्माइल जिसमें दांत भी न दिखाई पड़े, ठीक, जिसमें दांत भी न दिखाई पड़े, वह है स्मित। हमारे साहित्य में 6 प्रकार की हंसी बताई गई है, 6 प्रकार की। स्मित मथ हसितम विहसितम उपहसितम अतिहसितम चा अपिहसितम चा अतिहसितम। स्मित उसे कहते हैं जो मुख भी न दिखाई पड़े, मुख नहीं, अलक्षित द्विजम धीरमुत्तमानाम स्मितम भवेत। मतलब उत्तम लोग ऐसे हंसते हैं। क्या कभी आपने रामायण में राम या सीरियल में राम को देखा होगा ऐसे हंसते कि हंसते हंसते लोटपोट कर जाएं? नहीं ना, उनकी हंसी तो स्माइल ही होगी, होगी ना। तो उत्तम लोगों की हंसी जो जितना ज्यादा अट्टहास करके हंसता हो, वह व्यक्ति समझ लीजिए उतने ज्यादा अधम कोटि में जा रहा है साहित्य की दृष्टि से। तो स्मित किसकी हंसी है? स्माइल उसे कहते हैं जिसमें दांत भी न दिखाई पड़े, दांत भी न दिखाई पड़े, उसी को स्मित कहते हैं। खाली चेहरा थोड़ा सा विकसित हो जाता है, खिल उठता है। और हल्का सा किंचित लक्ष्य द्विजम, थोड़ा सा अगर दांत हल्का सा दिखाई पड़ रहा हो, ठीक है, हल्का सा दांत दिखाई पड़ रहा हो, तो वह कहा जाता है हसित। ये भी उत्तम लोगों का ही होता है, ठीक। ये दोनों उत्तम लोगों का है। मध्यम लोगों की 2 प्रकार की हंसी होती है, एक स्मित हसित हो गया, विहसित और उपहसित, ये 2 मध्यम लोगों के। विहसित का मतलब होता है हल्का सा, थोड़ा थोड़ा एक स्टेप बढ़ते जाएगा, मतलब ये दांत तो दिखेगा ही, पर गले से हल्की हल्की आवाज निकलेगी। पहले दोनों हंसी में आवाज भी नहीं थी, गले से हल्की आवाज निकलेगी, आंखों में हल्का सा कभी कभी हो सकता है पानी भी भर आए, हल्का सा, है ना, बहुत ज्यादा नहीं। ये हो गया तीसरे प्रकार का। चौथे प्रकार के हंसी में थोड़ा कंधा भी हिलने लगेगा और गले से आवाज थोड़ी और तेज हो जाएगी, ठीक, कंधा भी हिलेगा, ऐसे हंसते हैं, कंधा भी हिल रहा है। अब 5वीं प्रकार के हंसी में थोड़ा कंधे नहीं, पूरा शरीर हिलेगा और बहुत तेज आवाज आएगी, थोड़ा कर। 6ठी प्रकार की हंसी लोट पोट कर देने वाली हंसी है, ठीक। तो ऐसे यहां क्या कहे, क्रीड़ा में लेश मात्र जो हल्की सी वो स्माइल कर देते थे, स्वकेली लेश, उसमें जो कर देने वाली उनकी हल्की सी स्मित थी, स्माइल थी, उसी से उसने निंदित कर दिया था किसको? इंदु को। बेचारा उसकी स्माइल से ही इंदु की निंदा हो जाती थी। इंदु कौन है? इंदु नाम की कोई लड़की नहीं है, चंद्र का नाम है इंदु, है ना। तो इंदु निंदित हो गया, निंदितेंदुनो। देखिए शब्दों की कितनी अच्छी शब्दावली इनकी है। अपने केली के लेश मात्र, क्रीड़ा के लेश मात्र हंसी से, हल्की सी स्माइल से जिन्होंने इंदु को निंदित कर दिया, मतलब उनकी हंसी ने ही निंदा कर दी इंदु की,
ये हंसी इतनी सुंदर है कि बेचारा लोग इंदु की सुंदरता को भूल जाते थे, है ना। वही क्या कहते हैं, धन्यास्ते दिवसा सयेषु समभूत भूपाल चूड़ामणि लोकालोक गिरीन्द्र मुद्रित मही विश्रांत कीर्तिर नला। ये त्रिविक्रम भट्ट ने कहा है नलचंपू में। और इसमें दूसरी बात जो कही उन्होंने, लोकास्तेपि चिरंतना सुकृतिनस तद्वक्त्र पंके रुहे यैर्विस्फारित नेत्र पत्र पुटकैर लावण्यमास्वादितम। वही लोग धन्य हैं जिन्होंने राजा नल को देखा था, ऐसा उन्होंने कहा, धन्यास्ते, क्योंकि वो इतना सुंदर था। उसकी सुंदरता पर जब दमयंती मोहित थी, और दमयंती की सुंदरता पर और कई लोग मोहित थे, तो दमयंती को चाहने के लिए और कई देवता भी आ गए थे उसके स्वयंवर में। पर पता चल गया था कि वो तो नल जब पहुंच रहा है तो नल के रहते हमारा सबका वरण होगा नहीं, तो नल के सुंदर स्वरूप को बना के वो सब गए थे। आप समझ लीजिए कितना सुंदर रहा होगा। तो ये जो है ना, तो उसकी क्रीड़ा के लेश मात्र स्माइल कर देने से, स्मित कर देने से निंदित हो जाता था इंदु। ठीक, स्वकेली स्वकेली, ठीक, स्वकेली लेशा, लेश मतलब अंश, केली का अंश मात्र, लेश मात्र, स्वकेली लेशेण, स्वकेली लेशा स्मित, हाँ स्मित, और स्मितेन, वही स्मितेन निंदिता इंदु येन सह स्मित निंदितेन्दु, ऐसा हो जाए, स्वकेली लेश स्मित निंदितेन्दु। ठीक, उसी का सकेलुलेश स्मित निंदितेन्दुना निजांश दृक्। अच्छा, ये मुख का है, मुखम नपुंसक लिंग है ना, तो वो स्वकेलिलेश स्मित निंदतेन्दु मुखम है, मुखम का विशेषण बनेगा, नतन मुखस्य प्रतिमा चराचरे। तो यहां विशेषण किसका बना रहे, मुख का। मुख, उसका मुख कैसा था, उसने अपनी क्रीड़ा के लेश मात्र जो स्माइल था, उस स्माइल से निंदित कर दिया था इंदु को। तो इंदुना यहाँ जो है नपुंसक लिंग का है, इसीलिए वो है इकोच विभक्तो नियम लगेगा नपुंसक लिंग में, इकोच विभक्तो, हाँ नुम आगम, तो नहीं तो इंदोह बनता, इंदुना नहीं बनता। ठीक, तो अपने के क्रीड़ा के लेश मात्र स्माइल से जिसने निंदित कर दिया है इंदु को, ऐसा उसका मुख था। ठीक, मुख का ही विशेषता बता रही है उसके मुख की। भाई सोचिए, उसका मुख ऐसा था कि जिसने हल्का सा क्रीड़ा की और हल्की सी स्माइल की, उसी से इंदु बेचारा तिरस्कृत हो गया, निंदित हो गया। ठीक, उसका मुख ऐसा था कि जिसके दो अंशभूत आंख, निज अंश दृक्, निज अंश, अपना अंश, उसकी मुख का अंश है कि नहीं, ये मेरा पूरा मुख है, इसके अंश ये दोनों आंखें हैं, है कि नहीं। तो निजांश, उसका निज का स्वयं का जो अंश है, ऐसी दृक्, दृक् मतलब आंखें जिससे देखा जाता है, उस दृक् के कारण जिसने तर्जित कर दिया था पद्म की संपदा को, पद्म यानी कमल, कमल की संपदा को जिसने तर्जित कर दिया था अपने अंशभूत आंखों की दृष्टि, आंखों से ही, जिसने अपने क्रीड़ा के लेश मात्र स्माइल से, जिसने अपने क्रीड़ा के लेश मात्र स्माइल से इंदु को निंदित कर दिया, वही दोनों सबसे ज्यादा विजेता हैं, चंद्र और पद्म। तो अपनी स्माइल से उसने चंद्र को भगा दिया, तर्जित कर दिया, तिरस्कृत कर दिया, और अपने अंशभूत केवल आंखों से पद्म की संपदाओं को भी, पद्म की शोभा को, पद्म की सुंदरता को भी तर्जित कर दिया, भगा दी, भग तुम हमारे लायक कहाँ हो, कहाँ आ रहे हो, सामने जाओ, है ना। तो निजान सदृक तर्जित पद्म संपदा, ये दोनों सुंदरतम वस्तुओं को उसने परास्त कर दिया, उसके मुख ने परास्त कर दिया। और वो पूरे से नहीं, पूरा मुख थोड़े ना लगा, मुख की हल्की सी स्माइल लगी चंद्र को भगाने में, और मुख का हल्का सा अंश जो आंखिया है वह लगा कमल को हराने में, है ना। तो इसलिए अब तद्वयम इति तद्वयी, है ना,
तद्वयी, तद्वयी मतलब वो दोनों, तद्वयी मतलब वो दोनों। तो तद्वयी जित्वरम, तद्वयी जित्वरम मतलब उन दोनों को जीत लेने वाला, उन दोनों को जीत लेने वाला मतलब मुख और चंद्र और पद्म को जीत लेने वाला। तद्वयी मतलब उन दोनों को, तो तद्वयी जित्वर उन दोनों को जीत लेने के, है ना, उन दोनों को जीत लेने वाला। अविद्यमानम तद्वयी जित्वरम, ठीक, भला चंद्र और पद्म की सुंदरता को जीत लेने वाला इस संसार में विद्यमान है? और कोई है जो चंद्र के और पद्म की सुंदरता से जीत जाए? तद्वयी जित्वर, सुंदर, उन दोनों को जीत लेने वाला, उन दोनों से जीत लेने वाला, भला अन्यत सुंदरम, अन्यत सुंदर, सुंदरांतरम, है ना, अन्य कोई सुंदर हो, कोई सुंदरांतर हो, मतलब दूसरा कोई सुंदर जो उन दोनों से जीत सके, यानी पद्म और चंद्र से जीत सके, ऐसा इस चराचर में कोई है? इस चराचर में कोई और है ये नहीं कि जो कमल से भी जीत जाए और चंद्र से भी जीत जाए। इसलिए राजा नल के मुख की न तन्मुख से प्रतिमा, उसके मुख का कोई और कंपेयर था ही नहीं, कोई और उपमा नहीं थी, है ना, कोई और उपमा नहीं थी। अब देखिए इसमें इसी विषय को लेकर कुछ मतभेद होता है। श्वेताश्वतर में उपनिषद में एक वाक्य है, उपनिषद वाक्य है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। इस पर कुछ लोग दो तरह का अर्थ लेते हैं। आर्य समाजियों का जो मूर्ति पूजन का निषेध वाला सिद्धांत है, कहते हैं कि मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए क्योंकि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस पर ब्रह्म की प्रतिमा नहीं होती, ऐसा अर्थ लेते हैं, है ना। और उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, इसलिए प्रतिमा की पूजा की आवश्यकता नहीं है। पर यहां प्रतिमा का क्या अर्थ दिया? प्रतिमानम, है ना, जिससे और कंपेयर किया जा सके ऐसा कोई नहीं है ना। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके और कोई तुलना करने लायक कुछ है ही नहीं, ठीक है, वह अर्थ लेना है, ठीक है। तो अतद्वयी जित्तर सुंदरांतरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे, ये सुंदरांतरे इस चराचरे के विशेषण है। चराचर का मतलब होता है यह संसार दो प्रकार का है, दो प्रकार का संसार है। इस संसार में कुछ वस्तुएं चर हैं, कुछ वस्तुएं अचर हैं। जैसे हम चर हैं ना, इधर उधर चलते रहते हैं, है ना, लेकिन ये चर है, ये अचर है, स्वयं से नहीं चलेगा, है ना। तो चराचरे, इस चराचर संसार में, चराचर शब्द किस अर्थ में है? तो चराचर शब्द जगत अर्थ में भी होता है ना। यहां पर सर्वोद्वंद्व विभाषया एकवत भवति, इस सूत्र से चरंच अचरम च इति चराचरौ होना चाहिए, या क्या कहते हैं, चराचरयो होना चाहिए था द्विवचन में, है ना, चराचरयो सप्तमी द्विवचन होना चाहिए था ना। पर सर्वोद्वंद्व विभाषया एकवत भवति, सभी द्वंद्व विकल्प से एक वचन में प्रयोग हो सकते हैं, इसलिए एक वचन में प्रयोग हो गया चराचरे। तो चराचरे जगति, इस चराचर जगत में तन्मुखस्य प्रतिमा, उसके मुख की और कंपेयर है ये नहीं, क्योंकि यह चराचर जगत कैसा है? अतद्वयी जित्तर सुंदरांतर है। अतद्वयी जित्तर सुंदरांतरे चराचरे तन्मुखस्य प्रतिमा न। अब अतद्वयी जित्तर सुंदरांतरे का इस चराचरे का विशेषण बना ले तो इस चराचर जगत में तद्वय मतलब कमल और चंद्र से जीत सकने वाला कोई अन्य सुंदर नहीं है, अविद्यमान है। इसलिए ऐसे इस चराचर जगत में वही दोनों सबसे ज्यादा जीत जाते हैं। सुंदर कौन? चंद्र और कमल। उन दोनों को तो इसने अपने मुख के अंशभूत एक हल्की सी स्माइल से और दोनों आंखों से ही जीत लिया।
तो भला बकाई तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे कथम भवेत, उसके मुख की प्रतिमा इस चराचर जगत में कैसे हो। इसी बात को, इसी श्लोक को और फिर से विस्तार से और बताएंगे, और इसमें जो बातें कही गई हैं उसी बात को थोड़ा सा और विस्तार से। सरोरुहम तस्य दृशैव निर्जितम, सरोरुहम मतलब कमल, उसकी आंखों के द्वारा ही जीत लिया गया। जिता स्मिते नैव विधोरपि श्रियः, उसके स्मित के द्वारा, स्माइल के द्वारा विधो, चंद्र की शोभा भी जीत ली गई। ठीक। कुतः परम भव्य महो महीयसः अथवा महीयसी तदाननस्योपमितौ दरिद्रता। तो भला इन दोनों से पर भव्य और कौन हो सकता है ना? चंद्र और कमल से भव्य और भला कौन हो सकता है। इसलिए उसके मुख की उपमा देने में दरिद्रता है। किसकी उपमा दी जाए उसके मुख को? तदाननस्योपमितौ दरिद्रता, यही वाला श्लोक वाला भाव अगले पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।